हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं दोस्तों, मॉडल टेस्ट पेपर। और इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 3। ये है सेट नंबर 8 और सेट नंबर 8 का इस वीडियो में करेंगे हम पार्ट 3। इससे पहले इसके 2 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इससे पहले दोस्तों 7 मॉडल टेस्ट पेपर हमने सोल्व किए और बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन भी हमने सोल्व किए हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। बिहार में सर्वोत्तम किस्म का चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, रोहतास में दोस्तों सर्वोत्तम किस्म का चूना पत्थर पाया जाता है। और इसका जो आंकलन है कुल भंडार का, ये लगभग 210.85 मिलियन टन आंका गया है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, कांवर झील बिहार में कहाँ स्थित है? कांवर झील तो ये स्थित है बेगूसराय में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, बिहार के जिलों में घटते क्रम में वनावरण का सही क्रम कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सेकंड। पहले आएगा दोस्तों कैमूर जिला, ठीक है, इसमें है 1151.56 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद पश्चिमी चंपारण, इसका है 903.34 वर्ग किलोमीटर। और रोहतास जिला उसके बाद 669.91। और इसका जुमई का है आंका गया है 661.17। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। और गया का कितना है दोस्तों? गया जिले का है 602.55 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 54, बिहार का सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ये है पटना विश्वविद्यालय। 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद दोस्तों मगध विश्वविद्यालय 1962 और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा 1972। और बिहार विश्वविद्यालय या बी आर अम्बेडकर मुजफ्फरनगर वाला, ठीक है, ये कब हुआ था? ये हुआ था, आपको ध्यान रखना है, 1952 में। तो अकॉर्डिंग टू दिस सबसे पहले कौन स्थापित किया गया दोस्तों? पटना विश्वविद्यालय 1917 में। क्वेश्चन नंबर 55, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 1936। 1936 में। क्वेश्चन नंबर 56, सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन है। किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप, मीनाकाय, अमिनद्वीप द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये किया गया था सन 1973 में। क्वेश्चन नंबर 57, महाधिवक्ता डैश के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखो, द्रविड़ शैली, वेसर, नागर शैली, ये सारे के सारे हैं, लेकिन उर्दूवत का ये नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। उर्दव का अवनद अवनद ताल वाद्य यंत्रों की श्रेणियों में से एक संदर्भित करता है, ठीक है, ये अलग है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढोल लेकर किया जाता है? इस नृत्य का नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, पाइका। ठीक है, पाइका झारखंड का एक दोस्तों अनूठा नृत्य है जो एक अन्य स्थानीय नृत्य चरणों के साथ मार्शल आर्ट का एक संयोजन है। नर्तक एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल के साथ रंगीन पोशाक पहनते हैं और इस नृत्य को करते हैं। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई तत्कालीन बम्बई में विभव चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में डैश में किया गया था। पता ही होगा, मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, बार बार आता है। इसका राइट आंसर होगा दिसंबर 1885। क्वेश्चन नंबर 61, द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? ठीक है, तो ये शुरू किया था, राइट आंसर होगा क्रिप्स मिशन। क्या किया था दोस्तों? क्रिप्स मिशन 1942, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय इनमें से किस देश में स्थित है? ठीक है, तो इसका मुख्यालय स्थित है यूएई में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, ऋग्वेद की कितनी पुस्तकों या मंडलों ऋग्वेद कितनी पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा, ऋग्वेद को डिवाइड किया गया है 10 मंडलों में, 10 मंडल, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, ए प्रॉमिस्ड लैंड डैश द्वारा लिखित एक पुस्तक है। ये पुस्तक है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की। क्वेश्चन नंबर 65, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग %% के हिस्से के बराबर होता था। यह होता था दोस्तों, ध्यान रखेंगे, उपज के लगभग 50% हिस्से के बराबर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाई जा सकती है? तो दोस्तों जो फसलें वर्षा ऋतु जून जुलाई में बोई जाती हैं और उन्हें क्या बोला जाता है? खरीफ की फसलें, जैसे कि धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, गन्ना, अरहर, तिल, बाजरा, रागी, कपास, ये किस में आते हैं? सारे के सारे खरीफ की फसलों में आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें कौन सा है? कपास, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, जयमल और पत्ता वे योद्धा थे जिन्हें डैश के किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था। तो इन्हें प्रभार सौंपा गया था दोस्तों चित्तौड़ की रक्षा करने का। ठीक है ना, 1567 में या 1567 में मुगल सम्राट अकबर ने मेवाड़ के राजपूत साम्राज्य को अपने अधीन करने का निर्णय लिया और मेवाड़ के विशेषकर इसका सबसे मजबूत किला चित्तौड़गढ़ के राजपूत शासकों के प्रतिरोध का प्रतीक था। 6 महीने की घेराबंदी के बाद 1568 में चित्तौड़ को जीत लिया गया था और अपने अधिकारियों की सलाह पर राणा उदय सिंह किले के प्रभारी प्रसिद्ध योद्धाओं बदनौर के रावत जयमल और रावत पट्टा सिसोदिया को छोड़कर पहाड़ियों पर चले गए थे। और ध्यान रखेंगे, जयमल और पत्ता की वीरता के सम्मान में अकबर ने आदेश दिया कि आगरा में किले के मुख्य द्वार के बाहर हाथियों पर बैठे इन योद्धाओं की 2 पत्थर की मूर्तियां बनाई जाएंगी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा क्या? चित्तौड़। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? इसका सदस्य नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में की गई थी और इसका इनमें से जो सदस्य नहीं है ये आएगा ऑप्शन सेकंड, म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, भूटान है। ठीक है, इसके जो 7 संस्थापक देश हैं दोस्तों, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 69, लुई नगाई त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ये त्योहार मनाया जाता है मणिपुर में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, गुलाबो सपेरा का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, गुलाबो सपेरा राजस्थान की कालबेलिया क्या है? नर्तकी है और ये क्या है? राजस्थान का लोक नृत्य है।
और किस में आएगा ये, कालबेलिया जनजाति के द्वारा इसको किया जाता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, निसान और किस कंपनी ने विलय की घोषणा की जो अगस्त 2026 तक पूरा होने वाला है। इसका राइट आंसर होगा निसान और होंडा कंपनी ने विलय की घोषणा की है जो अगस्त 2026 तक पूरा होने वाला है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, 2024 में कौन सा देश प्रेषण का उभरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बनकर उभरा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये देश है भारत। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसके जो प्रबंध निदेशक हैं इनको नियुक्त किया गया है, इनका नाम है राम मोहन राव अमारा। राम मोहन राव अमारा को 3 साल की अवधि के लिए बैंक में प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है एसबीआई में। क्वेश्चन नंबर 74, वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया। ये किया गया है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट पंडित स्वपन चौधरी। क्वेश्चन नंबर 75 है, इको क्रिएटिविटी और इनोवेशन हैकाथॉन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना कौन सा ट्रू है। पहला कहता है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में इको क्रिएटिविटी और इनोवेशन हैकाथॉन आयोजित की गई। आपको याद रखना है ये ट्रू है। हैकाथॉन का उद्देश्य युवाओं को क्षेत्रीय पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए रचनात्मक और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है दोस्तों, ये इसका उद्देश्य भी है, ये भी आपको याद रखना है। दोनों के दो करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, बोथ 1 और 2। दोस्तों ये था, इसमें रखते हैं हम 25 क्वेश्चन हर पार्ट में। अभी इस थर्ड पार्ट में हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 51 टू 75 तक। ठीक है, ऐसे ही अब हम करेंगे इसका पार्ट 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लगातार इसको प्रैक्टिस करते रहिए, अपना सिलेबस रिवाइज करते रहिए। इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन भी बहुत सारे किए, आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।